हेलो एस्पिरेंट्स, मॉडर्न इंडिया पढ़ने से पहले हमें मॉडर्निटी, मॉडर्निज्म और मॉडर्नाइजेशन, आधुनिक, मॉडर्निटी, आधुनिकता, मॉडर्निज्म, आधुनिकतावाद और मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, इन शब्दों को संक्षेप में ही सही जानना जरूरी है। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, परंपरागत चीज़ों से आधुनिक चीज़ों में जब आप आ रहे हैं इसे कहेंगे मॉडर्नाइजेशन। जब आपका आधुनिकीकरण हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और जब आप मॉडर्न हो गए, आप में आधुनिकता आ गई, मॉडर्निटी आ गई, एक कंडीशन है, वो उसे मॉडर्निटी बोलते हैं। मॉडर्निज्म एक सिद्धांत है। मॉडर्निज्म, आधुनिकतावाद, वाद शब्द लगा हुआ है, आप जान रहे हैं सिद्धांत क्या है। कभी कभी शब्दों को और भी तोड़ना होता है, जैसे सिद्धांत तो सिद्धि का अंत, ठीक है, मतलब जो आपने प्रूफ कर दिया, प्रूफ करना कंप्लीट हो गया, ओके। तो सिद्धांत यह है। और आप अब आएंगे मॉडर्न वर्ड पे, आधुनिक वर्ड पे। देखिए, अभी जो हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, आधुनिक शब्द जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो यूरोप से आया हुआ है। यह सर्वमान्य सा है, सभी जगह लिखा हुआ है, सभी के लेक्चर्स में है। लेकिन इसमें थोड़ा अन्वेषण हमें करना होगा। पहले तो यूरोपियन पैटर्न को देख लें, समझ लें कि उन्होंने क्या किया और कैसे वह इंडिया में या वर्ल्ड वाइड जो न्यू मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है, जिसे हम मॉडर्न कहते हैं, आप देख भी रहे हैं कि हिस्ट्री हो सभी जगह का, एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न एट्सेट्रा। तो मॉडर्न को कैसे डिफाइन उनके हिसाब से हुआ है, पहले ये जान ले। फिर यह भी हम देखेंगे कि क्या क्या पहले से अस्तित्व में रहा है, क्या सब कुछ जो उन्होंने लाया है नए तरीके से वो सब कुछ एज इट इज है, उसके पहले कुछ नहीं था क्या, वहाँ भी या कहीं और, देखेंगे हम। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि हमारे मॉडर्न में, चलिए मॉडर्न हम वर्ड यूज करेंगे, हमारे और तुम्हारे नहीं करेंगे। मॉडर्न जो है वो प्रोग्रेसिव है। तो आप यहीं पे देख लीजिए कि प्रोग्रेसिव वर्ल्ड जब से शुरू हुआ है तब से है, अब जहाँ से उठा के लेके चलिए। हाँ, इस प्रोग्रेसिव में विशेष क्या है? इस प्रोग्रेसिव में रेशनलिज्म, तर्कवाद, और ह्यूमनिज्म, मानववाद है। अब ये तर्कवाद, मानववाद, जब एकाएक तर्कों का संख्या बढ़ जाएगा, जब ज़्यादा तार्किकता आ जाएगी, कुछ लोग ज़्यादा तर्क करने लगेंगे, तो तर्कवाद का वो बढ़ गया, आयाम बढ़ गया। मानववाद, मानव ही तो ये कर रहे हैं, मानव पुराने रीतियों को, कुरीतियों को तोड़ करके भी आगे बढ़ रहे हैं। आप जान रहे हैं कि कैसे यूरोप में 1453 के बाद, कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद, कैसे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वाणिज्यवाद हो, व्यावसायिक क्रांति हो, या फिर पुनर्जागरण है ही, आप देख ही रहे हैं। इसके बाद उसी समय आप देखते हैं कि राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो रहा है, नेशन स्टेट, ये सब आगे बढ़ेगा। फिर मिडिल क्लास आएगा, मिडिल क्लास चर्च से अपना युद्ध जैसा स्थिति बनाता है। प्रोटेस्टेंट आते हैं, जो चर्च के पुराने नियमों को, कैथोलिक जो परंपरा थी उसके रूढ़ियों को, जो प्रैक्टिकल नहीं था नए वर्ल्ड के लिए, उनको कैसे तोड़ना। तो देखिए वो बहुत डीप चला जाएगा, हम मॉडर्न वर्ल्ड को समझना चाह रहे हैं। तो जब वहाँ ये सब कंडीशन चलता है, वहाँ पे एक से एक थिंकर आते हैं, न्यूटन हो, ग्रेविटी बता रहे हैं, विलियम हार्वे हो, रक्त परिसंचरण बता रहे हैं, गैलीलियो हो, दूरबीन का खोज, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सूर्य जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो जब ज़्यादा बातें हो रही हैं, ज़्यादा तर्क हो रहा है, तो तर्कवाद आप समझ रहे हैं, रैशनलिज्म। अब यह कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। यहाँ से मानव का भी जो गरिमा है, जो उसका प्राइड है, जो ग्लोरी है, गौरव है, वो सब आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि मानव बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ खोज रहा है। तो मानववाद, जो पहले धर्म पे डिपेंडेंट हर कुछ था कि धर्म ही सब कुछ है, मानव कुछ नहीं है, मानव एक दिनहीन प्राणी है, नगण्य है, कुछ नहीं है। तो यहाँ से इन चीज़ों में चेंजेज आ रहा है, ये रियलिटी है। और ये बहुत ही अच्छी बात भी है कि वहाँ से बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं और दिख भी रहा है। तो यही कहा गया है कि वहाँ से जब तर्कवाद और मानववाद से आप आगे बढ़ेंगे, यूरोपियन जो सिस्टम बढ़ा, तो कैपिटलिज्म, पूंजी बढ़ा। उसके बाद ह्यूमन राइट्स की चर्चा होती है, मानवाधिकार, व्यक्ति के अधिकारों की चर्चा होती है, राइट ऑफ इंडिविजुअल। सेकुलरिज्म बढ़ता है, धर्मवाद, जो मैंने बताया कि कैसे चर्च, प्रोटेस्टेंट, मिडिल क्लास, ये सब कुछ, तो ये सब हो रहा है। प्रतिनिधात्मक सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो इन सारे चीज़ों का होना। और आप देख रहे हैं बाद में कैसे इसके आगे आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा, और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें होंगी, जो बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में भी, राजनीति में भी, हर जगह चेंजेस आएगा।
और एक नया मॉडर्न चीज़ निकल के आएगा, आधुनिक चीज़ निकल के आएगा। तो सच में जो आधुनिक है, जो आधुनिक वर्ड हम पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पढ़ रहे हैं, वो इस तरीके से बढ़ा। लेकिन इसमें जब अगर हम लोग सब कुछ थोपते हैं ना कि ह्यूमन राइट्स, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानववाद, ऐसा कुछ पहले था ही नहीं। जब कभी कभी कहीं बहुत जगह लिखा हुआ है, बहुत लोग पढ़ाते भी हैं, तो इस पे आप थोड़ा सा ज़रूर फोकस बनाए रखेंगे। मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, आगे बहुत सारे सिद्धांत आएंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे एकदम अजब सा है। लेकिन उसमें भी कहीं कहीं एक ब्रेन वाश वर्ड आप समझते होंगे, तो स्टडी में भी कई एक बार ब्रेन वाश हो जाता है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अब यूरोपियन तो चाहेंगे कि हर कुछ इस पूरे वर्ल्ड को हमने दिया और इसको स्थापित कर दें। ठीक है, रियलिटी है कि आपने बहुत कुछ दिया। इस मॉडर्न एज में मॉडर्निटी जो इस तरीके का आया है, जो अभी चल रहा है पूरे विश्व में, ये इसका जो शुरुआत है आप ही के द्वारा हुआ है, और इसको बहुत हद तक, ऊंचाइयों तक अब तक भी बहुत सारा योगदान चल रहा है। तो हम जब पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि क्या हमारी परंपराओं में या अन्य परंपराओं में भी मानव के अधिकार का कोई चर्चा नहीं था। ह्यूमन राइट्स वर्ड आएगा तो बस ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड आएगा तो इंग्लिश वर्ड उनका है, लेकिन मानव अधिकार जैसा कोई शब्द नहीं था, कोई कंसेप्ट नहीं था। व्यक्तिगत अधिकार का कोई कंसेप्ट नहीं था, या फिर मानववाद का कंसेप्ट नहीं था। बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंडिया में भी हमारे धर्म ग्रंथों, प्रैक्टिकल लाइफ और बाकी सभी जगहों पे प्रतिनिध्यात्मक सरकार, उसका स्वरूप किसी न किसी प्रकार से सभी जगह पहले भी था। अगर अकबर बहुत अच्छा शासन कर रहा है तो कहीं ना कहीं सबको लेके चल रहा है। वो बोला जाता है कि राजपूत उसके मेन पिलर्स थे, एग्रीकल्चर उसका मेन आधार था। तो ये कौन है, एग्रीकल्चर कौन कर रहा है पूरे इंडिया में? तो सबको कहीं ना कहीं सही तरीके से लेके चलते हैं आप, तब जाके आपका स्ट्रॉन्ग साम्राज्य बनता है। वरना एक से एक महान आए, अलाउद्दीन खिलजी कितना ज़्यादा दूर तक अटैक करते हैं और जीतते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन कितना कंटिन्यू हो पाता है। वहीं मुग़ल देखिए, अकबर का एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ, तो अकबर ने कैसे जोड़ा है सारी चीज़ों को, राजपूत उनके मेन पिलर्स हैं, और पब्लिक को कैसे जोड़ा है। उसको जोड़ने के बाद आपका समृद्धि बढ़ता है और वो मुग़ल बहुत लंबे समय तक चलते हैं। भले ही बाद में अकबर जैसा कोई भी व्यक्तित्व ना आया, फिर भी चला। एक अकबर ने इतना कुछ जोड़ करके किया, एक उस समय का उस तरीके का सरकार फॉर्म किया। तो है, मैं अकबर को कोट कर रहा हूँ क्योंकि लेटेस्ट है। आप इसके पहले भी जाएंगे तो हर राजा में वो चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो आप गुप्त एम्पायर को देखेंगे, मौर्यन एम्पायर को देखेंगे, हर्ष को देखेंगे, कहाँ नहीं था इनमें लोगों के प्रति अच्छा भाव। तो प्रतिनिध्यात्मक सरकार, प्रतिनिधि कौन होता है इसमें? लोग होते हैं, तभी तो आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बोल रहे हैं। आज का जो डेमोक्रेसी आप बता रहे हैं, लोकतंत्र, तो वहाँ भी हर जगह था। वैशाली आप जानते हो। तो कम से कम में मुझे इसे समाप्त करना है, इसलिए मॉडर्न शब्द को आप इस एंगल से, जो अभी यूरोपियन एंगल से चल रहा है, इसको तो आपको देखना है, जानना है, समझना है, लिखना है। लेकिन थोड़ा सा आपको इस तरीके का भी कोटेशन अपने मन में रखना है।